अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने पेश खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास मैट्रिक का एक नई एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है आज। क्लास एक्सरसाइज 20.6 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्या हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। सवाल पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स of the following cubic equation when one root is given। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, सवाल पहले समझते हैं। सवाल में ये कहा गया है कि नीचे जो क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, क्यूबिक इक्वेशन क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पहले सवाल समझा दें। क्यूबिक जो नीचे दी गई हुई क्यूबिक इक्वेशन है उसका एक रूट दिया गया है, जबकि बकाया दो रूट्स मालूम करने हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझा जाए कि रूट क्या है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में और क्लास 9 में आपको समझा दिया गया है और क्लास मैट्रिक की इस एक्सरसाइज में भी आपको प्रीवियस वीडियोस से, अगर आप तसलसल से देख रहे हैं हर सवाल को, तो बता दिया गया है कि जो रूट है वो बेसिकली आंसर को कहा जाता है। तो बताने का मकसद कि ये जो एक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है, वो कह रहा है कि उसका एक आंसर 1 है, जबकि बकाया दो आंसर आपने यानी हमने निकालना है। तो उसको, उस आंसर को उन्होंने रूट का नाम दिया है। ठीक, क्यूबिक इक्वेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है? इस इक्वेशन की 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। अगर 2 होती है मैक्सिमम पावर, तो हम मशहूर ज़माना इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, वो इक्वेशन होती है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो गिवन रूट है, वो गिवन रूट हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 1 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लायर फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि एक फैक्टर है। अब इसकी वजह क्या है कि 1 इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को वास्ट करना चाहते हैं, अगर आप इस 1 को यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि ये इसका मल्टीप्लायर फैक्टर है। जब भी मल्टीप्लायर फैक्टर आप अपने सवाल में पुट करेंगे, यानी x की जगह पुट करेंगे आंसर्स को, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, हम जिस तरीके से करेंगे वो है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन का तरीका। सिंथेटिक डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं? कोफिशिएंट्स पर हम लोग काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? कोफिशिएंट पर। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक, अब सिंथेटिक डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं? जो मल्टीप्लायर फैक्टर है, यानी x इज इक्वल टू 1, जो एक रूट दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है -1 वो लिखेंगे। फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे -2, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन, जो आखिरी वाला कांस्टेंट है, उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए कि x क्यूब का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट है उसको लिखने से पहले एक लाइन ड्रॉ कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहली जो वैल्यू है, इसको मैं ग्रीन मार्कर से जाहिर कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। इसको डायरेक्ट आपने क्या करना है? लिखना है। तो आपने 2 लिखा, उसके बाद इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 प्लस है, दोनों प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस आएगा। 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। इसका इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है? यहाँ पे शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है? यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब इन दोनों को प्लस माइनस कीजिए तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो मल्टीप्लायर फैक्टर से हमारे पास, यानी जो रूट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा। अगेन हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, 1 आ गया हमारे पास।
उसके बाद दोनों को माइनस और प्लस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगेन इस मल्टीप्लायर फैक्टर यानी रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो मेरे बेटे, मेरे बच्चों, क्या होगा, वो जो आंसर आ जाएगा उसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक, -1 + 1 क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइन के इस तरफ जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास रिमाइंडर है, और ये जो बकाया जो नंबर्स बचे हैं ये हमारे पास कोशेंट के कोफिशिएंट है। कोशेंट के कोफिशिएंट है। मैं यहाँ पे वर्ड लिख लेता हूँ, कोशेंट। कोशेंट के कोफिशिएंट्स हैं ये। ठीक, तो अब डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा? पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, जब मैं क्वोशंट को लिखूंगा तो मुझे अपने सवाल के पावर पर, मैक्सिमम पावर पर गौर करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल का जो मैक्सिमम पावर है वो x की पावर 3 है। जब हम क्वोशंट लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो x³ है उससे एक पावर कम कर देंगे, तो x³ से पावर क्या आ जाएगी? x²। तो डियर स्टूडेंट्स, x² यहां पे लिखेंगे, x², साथ में कोफिशिएंट लिख देंगे 2, फिर उसके बाद +1 है, x पावर 2 के बाद क्या आता है? x की पावर 1 आता है, साथ में कोफिशिएंट क्या आ गया? इसको मैं रेड से जाहिर कर रहा हूं। ठीक, ये जो वैल्यूज बची हुई हैं उसको मैं रेड से जाहिर कर रहा हूं। ठीक, उसके बाद x की पावर 2, x की पावर 1 एंड देन फिर कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा? -1 आ जाएगा। ठीक, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास है, और ये क्या आ गया मेरे पास? साथ में रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए लाजिम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इसके बकाया रूट्स मालूम करने हैं। तो चूंकि x की पावर 2 है तो ये मजीद हल होगा, और इसके x की 2 वैल्यूज मालूम और करनी है। तो ये x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको हम, इसका हम मिडिल टर्म करेंगे। क्या करेंगे? मिडिल टर्म करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x 2x², मिडिल टर्म ब्रेक करना है, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया? 2। अब मिडिल टर्म में जो हमारे पास कोफिशिएंट है 1, उसको 2 नंबर्स में तकसीम करना है। एक नंबर जो है 2 नंबरों में तकसीम करना है। अगर मैं प्लस या माइनस करूंगा उन 2 नंबर्स को तो 1 आना चाहिए, और अगर उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रफ वर्क में हम जरा देख लेते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 2 × 1, तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक, 2 × 1 2 आ रहा है। इसका एलसीएम लीजिए। अब 2 को -1 कर देते, 2x - 1x, 1 कोफिशिएंट लिखते नहीं है, और ये मेरे पास -1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस +1 को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा 2x है और दूसरा हिस्सा -1x है। अब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, और इन्हीं 2 नंबर्स को यानी 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों से कॉमन लेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ x, 2x को कॉमन लीजिए, साथ में क्या बच जाएगा? अंदर x + 1 बच जाएगा। -1 कॉमन लीजिए, तो ये -x बच जाएगा, और साथ में ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और साथ 1 बच गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, x + 1 को बाहर निकालिए। x + 1, अंदर क्या बच जाएगा? 2x - 1 बच जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है? यहाँ पर ये 0 के बराबर है, तो आपने इन दोनों को भी क्या कर दिया? 0 के बराबर रख दिया। ठीक, अब 2 रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, x + 1 को अलग 0 के बराबर रखा, और 2x - 1 को अलग 0 के बराबर रखा। +1 को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा? -1, जो कि ये दूसरा रूट आ गया, और 2x = 1, -1 को उस तरफ भेजा तो क्या बन गया? +1।
x और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की जो दूसरी वैल्यू आई है डियर स्टूडेंट्स वो क्या आई है 1 अपॉन तीसरी वैल्यू 1/2 आई है। तो सोल्यूशन सेट डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, तो सोल्यूशन सेट ये बनेगा डियर स्टूडेंट्स कि एक रूट तो उन्होंने दिया था x = 1 यहां पर आएगा, दूसरा रूट -1 आएगा, तीसरा रूट 1/2 आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका तरीकाकार आ जाएगा। और यहां पर एक चीज कर लीजिएगा कि शुरू में लिख दीजिएगा कि लेट पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक, तो इसकी मैथमेटिकल रीजनिंग डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जब हम 2x क्यूब माइनस x² का जो आंसर मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया आया है, इसके बाद हम उसको 0 से रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो 0 से हम आसानी से रिप्लेस कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पर चलते हैं। अगेन क्यूबिक इक्वेशन दी गई है और एक रूट दिया गया है और बाकी 2 रूट्स यानी बाकी 2 आंसर्स वो हमसे मालूम करवाना चाह रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास x क्यूब जो कि इसके बराबर है और एक रूट जो मैंने आपको सवाल में समझा दिया था कि ये मल्टीप्लायर फैक्टर भी है, तो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो गिवन रूट है वो हमारे पास क्या है x = 3 है, उसको भी लिख दिया। सिंथेटिक डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन के कोफिशिएंट्स पर काम करते हैं। यहां पर हमारे पास x³ का कोफिशिएंट क्या है 1 है, क्या है 1 है। x² का कोफिशिएंट क्या है -4, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है और देन कांस्टेंट 6 है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मल्टीप्लायर फैक्टर यानी एक रूट जो आपके पास दिया हुआ है वो 3 यहाँ पे लिखा, x³ का कोफिशिएंट 1 लिखा, x² का कोफिशिएंट -4 लिखा, x का कोफिशिएंट 1 लिखा एंड देन कांस्टेंट को लिखने से पहले एक लाइन डाल दीजिए और ये x आ जाएगा। देन आप एक लाइन छोड़कर एक लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब जो पहली वाली वैल्यू है उसको आप हूबहू उसी तरह कॉपी कर लेंगे। 1 कॉपी हो गया। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 ज़ा 3 और इसको कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपने शिफ्ट किया तो क्या आ गया 3, माइनस कीजिए तो -1 आंसर आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स इस 3 को वापस -1 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसके आंसर को आप कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, 3 1 ज़ा 3 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब -2 बच गया, इस 3 मल्टीप्लायर फैक्टर से वापस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, इसको भी यहीं पर शिफ्ट कर दें। ठीक, एरो से मैंने आपको आसान बनाने के लिए निशान लगा दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। 3 2 ज़ा 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आ जाएगा, +6 -6 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0। डियर स्टूडेंट्स जब रूट्स गिवन हो तो उसके दूसरे रूट्स मालूम करने हो तो उसमें हमेशा या ख्याल रखिएगा रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो वैल्यूज हैं ये कोफिशिएंट्स हैं कोशेंट के। मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सवाल में तो आप जब उसका कोशेंट लिखेंगे तो एक पावर को कम कर देंगे वेरिएबल के एक पावर को कम कर देंगे। और अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे पावर 4 होता तो कोशेंट में आप मैक्सिमम पावर क्या लेते, वेरिएबल का पावर 3 लेते हैं। अब चूंकि पावर 3 है तो कोशेंट में मैक्सिमम पावर हम लोग क्या लेंगे x³ यहां पर है तो यहां पर x² लिया मैक्सिमम पावर। उसके बाद x, ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैंने रेड से लिख दिया,
-1 और देन ये -2 आ गया, इज इक्वल टू 0 लगा दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। आप 9th क्लास में सीख चुके हैं और आप इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस में हमने भी बताया है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वो मज़ीद हल होती है, और उसका जो हल है वो हम लोग 9th क्लास की वीडियोस में सिखा चुके हैं। आप हमारी 9th क्लास की प्लेलिस्ट की वीडियोस में से देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि उसको हम जिस तरीके से हल करते हैं वो 2-3 तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका कार है जिससे हल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है मिडिल टर्म ब्रेक। तो इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक से करेंगे। मिडिल टर्म में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 2 कर दिया। अब -1 मिडिल टर्म को ऐसा ब्रेक करेंगे कि अगर प्लस या माइनस करूंगा तो मेरे पास -1 आना चाहिए, और अगर उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 2 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर है, -1 को -2x प्लस 1x लिखते हैं। 1 चूंकि कोफिशिएंट हम लोग लिखते नहीं है, ये -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इस -1 को -2 + 1 में तोड़ दिया, -2x + 1x में तोड़ दिया, इन दोनों का आंसर -1x आएगा, और इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया 2 1 2, तो इन दोनों का आंसर आएगा। ठीक, अब डियर स्टूडेंट यहाँ से x को कॉमन लीजिए, x -2 बच गया, +1 को कॉमन लीजिए तो x -2 बच गया इज इक्वल टू 0। x -2 दोनों सेम है, बाहर लीजिए एज अ कॉमन तो x + 1 अंदर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। दो रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए। x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, -2 को सिर्फ सेंड कीजिए तो +2 बन जाएगा, +1 को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो दो रूट्स मालूम करने थे, 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन, वो ये 2 रूट्स हैं। और याद रखिएगा, जिस इक्वेशन की जितनी बड़ी पावर होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे, यानी इस इक्वेशन के मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके तीन रूट्स, 3 आंसर्स होंगे। एक आंसर उन्होंने दिया हुआ है और 2 आंसर उन्होंने हमसे निकलवाया है। तो इसका जब सोल्यूशन सेट निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा, एक रूट उन्होंने दिया हुआ है, सबसे पहले -1 लिखा, फिर 2 लिखा, और फिर ये जो उन्होंने दिया हुआ था वो लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी सवाल के पार्ट 3 पर चलते हैं। अगेन क्यूबिक इक्वेशन दी गई है और एक रूट दिया गया है और इसके अगले 2 रूट्स मालूम करने हैं। मगर डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल पिछले 2 सवालों से मुख्तलिफ है। उसका मुख्तलिफपन क्या है कि पिछले सवालों में x³ के बाद यहाँ पर हमारे पास x² वाली टर्म दी थी, मगर यहाँ पर x² वाली टर्म नहीं है। और मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन को हल करने का जो मेथड मैंने आपको बताया था कि ये काम करता है कोफिशिएंट्स पर। अब चूंकि x² का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? तो हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो टर्म नहीं है वहाँ पर आपने क्या करना है, x² वाली टर्म लगानी है। यानी कि आपने क्या किया, x³ प्लस 0 × x² लगा दिया। 0 लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पर x² वाली टर्म। x² वाली टर्म कभी भी मैथमेटिक्स में खुद से आप एडिशन नहीं कर सकते। आपने अगर करनी है तो ऐसे एडिशन, ऐसा बैलेंस करना है कि अगर आप उस सवाल को हल करते हैं तो वापस वही चीज़ बननी चाहिए, वही प्रीवियस क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर मैं 0 को x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, और 0 इस सवाल में ऐड हो नहीं सकता। सवाल के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, x² वाली टर्म का इजाफा करके उसको बैलेंस करने के लिए 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन x² वाली टर्म के बाद क्या आ जाएगा, x -28x आ जाएगा, फिर कांस्टेंट वाली टर्म इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस सवाल के तमाम कोफिशिएंट्स मेरे पास है। क्यूब का भी कोफिशिएंट है, स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है, और x की पावर 1 का भी कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट भी है। तो इस सवाल को अब हम इजीली लेकर चल सकते हैं।
गिवन रूट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? गिवन रूट हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, जो कि मल्टीप्लायर फैक्टर भी कहलाता है। मैंने पहले पार्ट में बताया था, मल्टीप्लायर फैक्टर लिखा। एक्स क्यूब का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 लिखा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0, एक्स का कोफिशिएंट -28। और डियर स्टूडेंट्स आपको बताया कि जब आप कांस्टेंट लिखे उससे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो आ गया 48। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये लाइन ड्रॉ कर ली। डियर स्टूडेंट्स पहले वाले नंबर को आपने उसी तरह कॉपी डाउन करना है। पहला वाला नंबर कॉपी डाउन हो गया, 1 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, और यहां पर क्या शिफ्ट हो गया? 2। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आप इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहां पे शिफ्ट करेंगे, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया? 2। 0 + 2 कितना आ जाएगा? 2। अगेन मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 आ जाएगा। 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4। और 4 का जो आंसर है वो आपने क्या करना है? इधर शिफ्ट करना है। 2 × 2 4 आ गया। -28 + 4 -24 बच जाएगा। अगेन 2 को प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आ जाएगा। यहां पर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आ जाएगा। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर अगेन आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। -48 + 48 आपके पास क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स रिमाइंडर अगेन मेरे पास क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग सवाल को बिल्कुल सही तौर पर लेकर चले। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कोशेंट की वैल्यूज हैं, कोशेंट के कोफिशिएंट्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सवाल में मैक्सिमम पावर 3 है तो कोशेंट में जब आप वेरिएबल की मैक्सिमम पावर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2, यानी सवाल से 1 पावर कम लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे x³ + x, जो कोफिशिएंट्स हैं, जो कोशेंट बच्चे हैं उसको, ये कोफिशिएंट आ गया, ये 2 कोफिशिएंट आ गया, और ये -24 आ गया इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत माजरत, मैंने खुद बताया था कि पावर कम लिखनी है मगर मैंने पावर 3 लिख दी। x² आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हल करना है इसके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल का बेहतरीन और आसान तरीका क्या है? मिडिल टर्म ब्रेक। x² के साथ जो 1 है उसको 24 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा? 24। अब मिडिल टर्म ब्रेक करना है। 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 24। अब बीच वाली जो टर्म है 2, उसको आपने 2 नंबरों में तकसीम करना है। मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आना चाहिए और प्लस या माइनस करूंगा तो 2x आना चाहिए। तो इसके लिए आसान ट्रिक क्या है कि आप क्या करें? एलसीएम लीजिए। 2 से एलसीएम लिया 12 का तो 6, 2 से एलसीएम लिया तो 3, और 3 से एलसीएम लिया तो 1 आ जाएगा। अब यहीं से वो 2 नंबर निकालने हैं जिसको प्लस माइनस करेंगे तो 2x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा? 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। आपने क्या किया? 4 में से 4 प्लस का रखिए क्योंकि मुझे 2x प्लस का चाहिए, तो बड़ा नंबर क्या रखा? प्लस में, और ये छोटा नंबर माइनस में, तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको तोड़ दीजिए यहाँ पर। x² + 6x -4x -24 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? 24, और 6x -4x कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 2x। नाउ डियर स्टूडेंट्स x को कॉमन लीजिए तो x + 6 बच गया, -4 को कॉमन लीजिए तो x + 6 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x + 6 को बाहर निकालिए, अंदर क्या रह जाएगा? x -4 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स 2 रियल नंबर्स कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते, अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए। +6 को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा? -6। -4 को उस तरफ लिख दीजिए तो क्या बन जाएगा?
+4। सो डियर स्टूडेंट्स, जो उन्होंने हमसे पूछा था कि क्यूबिक इक्वेशन के 2 रूट्स को, रिमेनिंग 2 रूट्स को मालूम कीजिए, तो वो 2 रूट्स आ गए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस सवाल में वेरिएबल की जितनी बड़ी पावर होगी उसके उतनी आंसर होंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 आंसर होंगे, 1, 2, 3। इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखिए डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आ गया। पहले क्या आ जाएगा, -6, फिर 2 और फिर ये 4 है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गए होंगे। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सवाल आपको कैसे समझ में आया, और अगर इससे मज़ीद आसान तरीका आपको चाहिए तो हम उसके लिए भी वीडियोस को बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह।